हित पहचानी, पर बस परे परोस बस, प्रेम मिला जान रही माँ, प्रेम मिला जान। सुप्रभात। आज हम रेमन के दोहे पढ़ने वाले हैं। रेमन के दोहे नीति परक होते हैं, व्यक्तियों की करनियों अकरनियों की वो प्रेरणा हमें यहाँ पे दे रहे हैं। देखते भी दो। हाँ, रेमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे सो फिर ना मिले, मिले सो गांठ पड़ी जाए। उसका अर्थ देखिए कि रेमन कहते हैं कि प्रेम का धागा के समान होता है, अखंड होता है और कोमल होता है। इसे कभी भी हमें जानबूझकर भी तोड़ना नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि यदि एक बार वो टूट गया ये धागा तो वो फिर से जुड़ नहीं जाता है, और यदि जोड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसीलिए इसमें आशय यही है कि हमें प्रेम का जो होता है वो हमें तोड़ना नहीं चाहिए। इस पे अपने मन में तोड़ने के बाद अपने मन में ग्रंथित रह जाती है। इसलिए प्रेम के एक बार को टूट ना जाए, इसको हमें संभाल के रखना चाहिए, ऐसे वो कह रहे। सेकेंड दुआ देखिए, रेमन निज मन की विथा मन में ही राखो गोए, सुनी आठ ले लोग सब बांट लेना कोई। उसका अर्थ देखिए कि भाई रेमन जी हमें यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं कि मन की व्यथा वेदना हमें अपनी मन में भी चुप कर ही रखना चाहिए, क्योंकि वो सामने प्रकट मत करो, ये संसार बहुत ही निर्दयी है। और वो इसे सुनकर वो हमारे कष्ट कम नहीं करते, वो देखकर वो सुनकर प्रसन्न होता है। उसीलिए वो कह रहे कि हमें अपनी मन की वेदना जो व्यथा है हमें दूसरों को बताना नहीं चाहिए। वो इस दोहे में हमें बता रहे हैं। एक सादे सब सदे, सब सदे सब जाए, रेमन मूल ही सिचवो फूलू फले अगाहे। यहाँ पे रेमन जी हमें बता रहे कि एक ही परमात्मा को पा लेने से अन्य सब संसारिक उपलब्धियाँ ही स्वयं प्राप्त हो जाती है। हमें कुछ भी नहीं मिलने की जरूरत नहीं पड़ती, भी सब कुछ हमें मिल जाता है। वो कहते हैं कि परंतु यदि आपने परमात्मा को ही अपनी भक्ति की ओर से अन्य कुछ सांसारिक वस्तुओं का ही पा लिया, और वो वे सब उपलब्धियाँ परमात्मा के अभाव में ही कुछ काम के नहीं होते हैं, आते हैं यहाँ पे ये नष्ट हो जाते हैं फिर वो। इसलिए वो रेमन हमें कहते हैं कि जो मनुष्य को तुम जड़ ही सींचो उससे हमें फल फूल पाकर तृप्त हो सकोगे। और इसलिए वो कहते हैं, इसका आशय यही बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इसी सृष्टि में मूल परमात्मा को ध्यान में ही वो ध्यान देगा, प्राप्ति होगा उसे, तो वो पूरी सृष्टि सब कुछ उसके पास सांसारिक फल फूल सब पा सकोगे और तृप्त हो जाओगे। ऐसे वो इस दोहे में हमें बता रहे हैं। चौथा दुआ देखिए, चित्रकूट में रमी रहे रेमन अवध नरेश, जो पर विपत्ता पड़त है सो आवत है ये देश। यहाँ पे रेमन जी कहते हैं कि ये चित्रकूट ही अत्यंत मनोरम जैसी जगह है, धार्मिक प्रदेश है। यही जिस भी पर भी विपत्ति पड़ जाती है आती है तो वही इस शांति पाने के लिए इस प्रदेश में खींचा चला आता है। और देखिए कि अयोध्या के राजा राम पर भी विपत्ति आई थी, पड़ी थी, उन्होंने भी सभी जनपात छोड़ के सभी निकल आए थे और इस चित्रकूट की जगह पे आए थे। तब वो आए थे, उनका मन भी रम गया था। यही है कि जो भी बुरी प्रसंग आता है तो उसी प्रदेश में चले आते हैं, क्योंकि यह रमणीय जगह है। इस तरह ही सभी मन में यहाँ पे रम जाता है, ऐसे इस दोहे में बता रहे हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोर अही, जो रेमन नट कुंडली सिमिट कुटी चढ़ी जाए। रेमन जी कहते हैं कि जो दोहा का छंद ऐसा जिसमें अक्षर ही थोड़ा होता है किंतु उसमें बहुत ही गहरा और दीर्घ अर्थ छिपा रहता है। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर अपने ही शरीर को सिमट कर तंग मुंह की वाली कुंडली के बीच में से कुशलता पूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार कुशल दोहाकारी दोहे के सीमित में ही शब्दों में बहुत कुछ बड़ा बता देता है, बड़ी ही गहरी बात उसमें वो कह जाता है। ऐसे इस दोहे का अर्थ होते हैं। आगे का दोहा देखिए, धनी रेमन जल पंकज लगू जिए, प्योत अगाए, अवधि बढ़ाई कौन है जगत प्योए जाए।
रेमन जी कहते हैं कि मेरी दृष्टि से कीचड़ का जो जल है वो भी धन्य है, क्योंकि उसमें भी कितने ही लघु जीव हैं और अपनी प्यास वो बुझाते हैं। समुद्र की महानता किस काम की, जो जिसका ही जल पीने से कोई योग्य ही नहीं है। सांसारिक सभी लोग है वहाँ पे जाके किनारे प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। तो यही है कि आशा यही है कि महानता वही है किसी काम में आए, ऐसे इस दोहे में कहा गए है। ज्ञान रिजी तन देत है मूंग, नर धन हेत समेत, जो रईमन पशु से अधिक रिजयू कुछ ना देत। रहीमन जी कहते हैं कि संगीत की मोहिनी तान पर वो झूमते हुए भी हिरण अपने ही प्राण तक नौछावर कर देती है। और अधिक जड़ है वो जो मनुष्य व्यक्ति रिझ कर भी कुछ भी नहीं दे पाता है, ऐसे वो करे। हिरण तो अच्छा, इससे भी ऐसे वो करे। आगे का दुआ देखिए। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो कि न कोहे, रेमन फाटे दूध को मत्थे ना माखन होए। रेमन जी कहते हैं कि एक बार जो बात बिगड़ जाती है तो वह लाख प्रयत्न करने पर भी वह अच्छी नहीं होती है, संवारती नहीं है। तो उदाहरण से ही उन्होंने कहा है कि यदि एक बार दूध फट जाए तो उसे कितना ही मथो, लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकलता है, इसलिए अपनी बात बिगड़नी नहीं चाहिए, ऐसे वो इस दोहे में कह रहे हैं। आगे का दुआ देखिए। रेमन देखो बढ़न को लगू ना दीजिए डाली, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। आज उसका अर्थ देखिए कि रेमन जी कहते हैं कि हमारे बड़े लोगों के सामने देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटों का भी एक अपना एक महत्व होता है। और उदाहरण के रूप में उन्हें कहा है कि जहाँ सुई का उपयोग प्रयोग किया जाता है वहाँ तलवार नहीं कर सकती, इसीलिए उन्होंने बोला है कि छोटों को भी उचित सम्मान देना चाहिए, ऐसे इस दोहे में कहा गए हैं। रेमन निज संपत्ति बिना कहू ना, विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। रेमन जी बता रहे हैं कि संकट की स्थिति में मनुष्य को अपनी निजी धन दौलत ही उसकी सहायता करती है। जिस प्रकार पानी के अभाव होने पर भी उसे सूर्य की किरण उसे कमल की कितनी भी रक्षा करने की कोशिश करे तो वो बचा नहीं पाता है, इसीलिए वो कहते हैं कि उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी बाहरी सहायता कितनी भी क्यों ना हो, उसे अपनी निजी संपत्ति ही वास्तविक में वही काम में आती है, ऐसे इस दोहे में कह रहे हैं। और आखिरी दुआ देखिए। रहीमन पानी राखी बिनु पानी सब सुनहि, पानी गए न उबरे मोती मानुस चूना। रहीमन जी कहते हैं कि बताते हैं कि हमें पानी संभाल के रखो, पानी बचाए रखो, उसके बिना सभी जीवन व्यर्थ है। और इसीलिए वो कहते हैं कि यदि पानी ही समाप्त हो गया, ना तो मोती का महत्व रहेगा, ना मनुष्य का महत्व रहेगा, ना ही आटे का महत्व रहेगा। अर्थात पानी के बिना मोती की जो चमक है वो व्यर्थ है, वो पानी के बिना जो यानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। और रोटी में पानी के बिना वो रोटी बन ही नहीं सकती, इसलिए वो आटा भी व्यर्थ जाएगा, बेकार जाएगा। इसलिए हमें जीवन में उसे संभाल के रखना चाहिए, ऐसे हमें रहीमन जी कह रहे। इस तरह हमने सभी रहीमन ने हमें सभी दोहे हमें जानकारी यहाँ पे दी है। धन्यवाद।